आज हम कक्षा 12 के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्स की बात करने जा रहे हैं, तो जिसको हिंदी में आव्यूह कहते हैं। तो शुरुआत में ज्योमेट्री का अध्ययन करते हुए उसका जो रिफ्लेक्शन है और रोटेशन है, उसके आधार पे जे सिल्वेस्टर ने इसका नाम लिया कि यह मैट्रिक्स होता है, जिससे वह रिफ्लेक्शन और उसमें रोटेशन होता है। और बाद में आर्थर कैले ने इसको 1856 ईस्वी में इसको विस्तार किया। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारतवर्ष में द्वापर युग में जब महाभारत लड़ा जा रहा था, जिसमें पांडव पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को कौरवों ने चक्रव्यूह, यहाँ पर व्यूह शब्द का प्रयोग किया गया है, जो वहाँ भी चक्रव्यूह, यहाँ पर आव्यूह यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, वहाँ पर चक्रव्यूह प्रयोग किया गया था, जिसके अनुसार वो किसी नीति की उनको कूटनीति वहाँ पर किया गया था, यानी एक प्रकार का नियम वहाँ पर लगाया गया था, जिनसे सैनिकों को एक चक्र में व्यवस्थित किया गया था, जिससे उनको फंसा दिया गया था कि उस चक्रव्यूह से केवल अर्जुन ही निकल पा रहे थे। अभिमन्यु को उसका ज्ञान नहीं था, तो उसमें वे मारे गए थे। तो आपको इससे यह पता चलता है कि आव्यूह में किसी भी जो एलिमेंट होते हैं उनको किसी फार्मूला या किसी नीति के अनुसार रखा जाता है, यानी यहाँ पर हम रूल कह सकते हैं। किसी रूल के हिसाब से एलिमेंट को रखा जाता है या फार्मूले के हिसाब से, किसी फार्मूले पर उसके एलिमेंट किसी रूल के हिसाब से रखे जाते हैं। तो यदि हम आधुनिक जीवन की बात करें, इस समय यदि हम बात करें कि आव्यूह का उपयोग क्या है, तो सबसे ज़्यादा उपयोग हम कंप्यूटर्स में देखते हैं, जिससे यदि किसी आप मॉल में आप चले जाएं कपड़े के, तो एक साइड में यदि हम कपड़े इस प्रकार से में कंप्यूटर में इस प्रकार सेट किया जाता है कि कपड़ों का जो सीरियल होता है उसको लिखेंगे, और जो उसका जो मूल्य प्राइस होता है उसको लिखते हैं, और कुछ मिलाकर कैलकुलेट करके वो उसको हमको बता देता है इसका प्राइस इतना है। तो यदि हम इसके मेन उद्देश्य की बात करें, जो इस प्रकार इस समय सबसे ज़्यादा उपयोगी है, तो वह है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना। लीनियर इक्वेशन जानते हैं, एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल हो सकता है। यदि हम 2 वेरिएबल की बात करें, 3x + 4y = 5, मान लीजिए लीनियर इक्वेशन है, तो इसे हम जानते हैं जितने ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे उन्हें सॉल्व करने के लिए मिनिमम उतने इक्वेशंस यदि हैं तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। यदि वो ये मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो हमने सॉल्व कर लिया। यदि 3 होते, 4 होते या 10-15 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन होते, तो इनको सॉल्व करने में हमें शायद हम सॉल्व ही नहीं कर पाते, हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता। तो इनको कंप्यूटर बहुत आसानी से सॉल्व कर देता है इस मैट्रिक्स के द्वारा। उसमें एलिमेंट को रख दिया जाता है, केवल वह हर एक वेरिएबल का सॉल्व दे देता है हमको। तो और इस समय यदि हम डिजिटल दुनिया में इस समय जी रहे हैं, तो यदि कंप्यूटर्स में किसी मैसेज को एक दूसरे तक पहुंचाना होता है, तो भी मैट्रिक्स का उपयोग होता है। वह हमारी सूचना को मैट्रिक्स फॉर्म में ही पढ़ता है, क्योंकि हम जानते हैं जो कंप्यूटर्स होता है वह केवल डिजिटल भाषाओं को ही समझता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी को केवल 2 ही डिजिट में समझता है, एक 0 एक 1। 0 का मतलब लाइट ऑफ होता है, 1 का मतलब लाइट ऑन होता है। उसी प्रकार से वह मैट्रिक्स फॉर्म में इसको समझता है और उसी को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज देता है। तो इस प्रकार हमारे इस समय में जो मैट्रिक्स है वह बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो जो मैट्रिक्स होता है उसको इस ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं कहीं पर इस प्रकार भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एलिमेंट को रो बाई कॉलम के द्वारा लिखा जाता है, यहाँ जो इस प्रकार से लिखा जाता है, या हॉरिजॉन्टल रोज हो जाएंगे और ये कॉलम्स के द्वारा होते हैं। आइए देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या होता है, कैसे करते हैं। तो डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स इज सेट ऑफ इवन नंबर्स, रियल और इमेजिनरी। कोई भी रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ m रो एंड n कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी आयताकार सरणी में m रोज और n कॉलम्स को इस प्रकार से रखा जाता है
यदि रखा जाता है, अरेंज किया जाता है, तो उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। और इसमें जो हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं इसे रोज कहते हैं, जबकि जो वर्टिकल लाइंस में आती हैं, जो एलिमेंट्स आते हैं, उनको कॉलम कहते हैं। वेयर AIG रिप्रेजेंट I बाई रोज एंड J बाई कॉलम्स। यदि इसमें हम बात करें A11 A12, तो A यानी पहला रोज, इसको I डिनोट करते हैं, इसको J से डिनोट करते हैं, यानी पहला रो पहला कॉलम, इसे पहला रो दूसरा कॉलम। इसी प्रकार A22 है, यानी दूसरा रो और दूसरा कॉलम। यहाँ पर देखिए ये दूसरा रो है, दूसरा कॉलम है, उसका एलिमेंट है। तो इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए A12 रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। द मैट्रिक्स A रिप्रेजेंट बाई AIG, जहाँ यम क्रॉस n, इसको ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यम क्रॉस n को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं जनरली। तो यदि एग्जांपल मान ले A2 4 6, ये इसका रो जो जाएगा 3 4 3 5 7। ये मैट्रिक्स हैविंग 2 रोज एंड 3 कॉलम। इसका 2 रोज देखिए, इसके पास 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस एलिमेंट्स हैं, तो इसके पास 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स। यदि इसको लिख सकते हैं A11 इक्वल टू 2, यानी पहला रो पहला कॉलम में एलिमेंट 2 है, और दूसरे में A12 में 4 है, यानी पहला रो और दूसरा कॉलम। इसी प्रकार A13 6 है, A21 3 है, A22 यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम 5 है। इसी प्रकार A23 7 यानी दूसरा रो तीसरा कॉलम। एग्जाम्पल की बात करें, इफ ए मैट्रिक्स हैव 8 एलिमेंट, फाइंड एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को हम तभी इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे यदि हम उसका ऑर्डर पता हो। तो इसमें 8 दिया गया है, यानी कितने कौन से मैट्रिक्स हो सकते हैं। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यम क्रॉस n में mn एलिमेंट होते हैं, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे वी नो दैट m क्रॉस n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैव mn एलिमेंट। तो इस प्रकार से हम जो एलिमेंट है, इस प्रकार से उसको ऑर्डर तय करेंगे कि उसका जो मल्टीप्लिकेशन हो वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हो। जैसे यदि 8 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है तो उसमें 8 एलिमेंट ही होंगे। दूसरा हो सकता है 1 क्रॉस 8 का मैट्रिक्स हो सकता है 4 क्रॉस 2 यानी 4 गुणे 2 यानी 8 एलिमेंट होंगे। 8 एलिमेंट का हमें बनाना है, तो कुल मिला के इसका ऑर्डर 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका ऑर्डर भी 8 ही होना चाहिए। तो 4 क्रॉस 2 का हो सकता है, 2 क्रॉस 4 का हो सकता है। तो एक चीज़ नोट कीजिए, टू डिफाइन ए मैट्रिक्स वी मस्ट डिफाइन इट्स ऑर्डर एंड इट्स एलिमेंट आइदर बाय ए जनरल फार्मूला। किसी भी मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए हमें उसका ऑर्डर निश्चित रूप से याद होना चाहिए, उसका एलिमेंट या उसका कोई जनरल फार्मूला हमें पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल से मान लीजिए, गिवन ए 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स ए इक्वल टू AIJ 3 क्रॉस 4 का दिया गया है, वुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय फार्मूला AIJ इक्वल टू I प्लस J। इसका फार्मूला दिया गया है जिसमें I नंबर ऑफ रोज को व्यक्त करेगा, इसमें J है नंबर ऑफ कॉलम को। तो पहले हम 3 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स मान लेते हैं A11 A12 A13 इसी प्रकार A34 तक, और इसको नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम 1 1, इसमें नंबर ऑफ रोज 1 नंबर ऑफ कॉलम 2, इसी प्रकार नंबर ऑफ रोज 1 नंबर ऑफ कॉलम 3। तो इसी को हम इस फार्मूले में रखेंगे और इसका हमें मैट्रिक्स पता करेंगे क्या होगा। गिवन है फार्मूला 1 I प्लस J है, इसमें रखेंगे I के स्थान पे 1 J के स्थान पे 1 तो 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार I के स्थान पे 1 J के स्थान पे 2 तो 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार सिमिलरली सेम A14 का होगा 5, A21 का 3, A22 का 4, A23 का 5, A24 का 6, A34 का 4, A32 का 5, A33 का 6, A34 का 7। इस प्रकार से यह मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो इन पे आपकी जो एक्सरसाइज हैं, इस पे क्वेश्चन आपके दिया गया होगा, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइएगा अच्छे से। अगला देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। पहला हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। यानी हमें इसमें जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता है वह उसमें नंबर ऑफ रोज कम होता है नंबर ऑफ कॉलम से। हॉरिजॉन्टल हम तभी कहते हैं जैसे इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। परपेंडिकुलर होता है एक्स एक्सिस के, उसको हम हॉरिजॉन्टल, उसको
वर्टिकल कहते हैं, जो पैरेलल होता है उसे हॉरिजेंटल कहते हैं। यह हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी बार वर्टिकल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, इसमें नंबर ऑफ रोज की जो नंबर ऑफ रोज ये हैं, यानी जो हॉरिजेंटल लाइंस कॉलम एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। या 4x3 का मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अब रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आप भी उसको हिंदी में कहते हैं। इफ़ ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रोज देन इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो ये सभी जो डिफिनीशंस हैं इसको बस याद कर लीजिए, आगे जो सवाल होंगे इन्हीं पे हो जाएंगे। अगला है कॉलम मैट्रिक्स। इफ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम देन इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। देखिए इसमें केवल एक ही कॉलम है या 4x1 का मैट्रिक्स है, यानी इसमें 4 रोज हैं और एक कॉलम है। 4x1 का मैट्रिक्स। आगे देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम जानते हैं, स्क्वायर वर्ग आप भी जिसको हिंदी में कहते हैं, यानी जैसे चारों साइड सेम हो यानी, तो इसमें भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम यदि सेम है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। और जो 4, 9, 8 है इसको ध्यान से देखिए, तो यह जैसे आयत वर्ग में डायगोनल होता है स्क्वायर में, उसी प्रकार इसमें भी डायगोनल है। और ये जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं इसे हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। आगे देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, या 3x3 का वो मैट्रिक्स था। डायगोनल मैट्रिक्स को बिकर्ड भी कहते हैं। इन स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट आर जीरो दैट इज Aij इक्वल टू 0 फॉर एवरी A इज नॉट इक्वल टू J। डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं, तो वह डायगोनल एलिमेंट कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, केवल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के और सारे जो एलिमेंट हैं वो जीरो हैं, इसको डायगोनल एलिमेंट 3x3 का मैट्रिक्स है। और इसको इस प्रकार डिनोट करेंगे इक्वल टू डायग 3, 4, 5, इसको इस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं। अगला है स्केलर मैट्रिक्स, आदिश आप भी जिसको हिंदी में कहते हैं। इन डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर जीरो इक्वल मतलब डायगोनल एलिमेंट में हम जानते हैं कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में हम जानते हैं कि डायगोनल को की जो एलिमेंट होते हैं उनको छोड़ के सारे जीरो होते हैं। लेकिन इसमें स्केलर मैट्रिक्स में यदि डायगोनल एलिमेंट सेम हो और सारे उनको छोड़ के सभी जीरो हो तो वह स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ 2x2 का मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल एलिमेंट सेम है, 2, 2 है, इसमें 3, 3, 3 है, 3x3 का मैट्रिक्स है। इसको स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कहेंगे, इसको स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 कहेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हिंदी में तत्सम काव्य कहते हैं। ये स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू 1। इसमें स्केलर मैट्रिक्स में था कि सारे जो एलिमेंट हों इक्वल हों, इसमें भी इक्वल होने चाहिए, लेकिन वहाँ पर चाहे जो एलिमेंट हो सकता है, इसमें केवल 1 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स होता है, ये भी कह सकते हैं। तो A इक्वल टू 1 2x2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट है 1, 1 है। ये 3x3 का मैट्रिक्स है, इसमें भी सारे एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट 1, 1 है। आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, दोनों ये ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 का। नल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स वूज ऑल एलिमेंट आर जीरो। हम देख रहे हैं नल मैट्रिक्स तभी होगा जब जो मैट्रिक्स है उसके सभी एलिमेंट यदि शून्य हो तो वह नल मैट्रिक्स कहलाएगा। या 2x3 का मैट्रिक्स हो गया या 4x3 का मैट्रिक्स हो गया। आगे देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एक मान लीजिए मैट्रिक्स दिया गया है, एक Aij m क्रॉस n का मैट्रिक्स मान लीजिए दिया गया है इस प्रकार Aij इक्वल टू 0, यानी Ij मतलब जो nवीं रोज और जे कॉलम का जो एलिमेंट है वह 0 होगा फॉर एवरी i ग्रेटर देन j, यानी i का मान यदि j से बड़ा है तो Aij इक्वल टू 0 होगा। तो यानी यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा गया है, यानी ऊपरी ट्रायंगुलर यानी ऊपर का जो त्रिभुज का है, यानी डायगोनल के ऊपर सभी एलिमेंट तो 0 नहीं होंगे, लेकिन डायगोनल के नीचे जो सारे एलिमेंट हैं वो 0 होंगे। इसको याद करने का ये तरीका है
या अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहा गया है, तो नीचे के सारे जो एलिमेंट होंगे डायगोनल के वो 0 होंगे। या 4x4 का मैट्रिक्स है, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है, इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर आई का मान ग्रेटर देन 0, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये 3 ए, इसको हम लिख सकते हैं A31, यानी आई का मान ग्रेटर देन ज़्यादा है, ग्रेटर देन जैसे, यानी यहाँ पर 3 है आई का मान, तो यह 0 है। इसी प्रकार लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ ए आई जे इक्वल टू 0, यहाँ पर आई लेस देन जे है फॉर एवरी, इसको फॉर एवरी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है, यानी इसमें डायगोनल के ऊपर के सारे जो एलिमेंट होंगे यहाँ पर 0 होंगे और नीचे 0 नहीं होंगे। इसमें भी आई का मान यदि लेस देन जे है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आई का मान इसको हम लिख सकते हैं A13, यानी आई का मान यहाँ पर छोटा है जे से। तो इस प्रकार इसका डिफिनीशन इस प्रकार से कह सकते हैं। यह लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है 4x4 का। तो आज तक हम यहीं बात करते हैं। आगे हम मैट्रिक्स का अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जिसमें 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, कब उनका योग हो सकता है, कब उनका मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो ये सब पढ़ेंगे आगे चल के। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।